लोगों की नजरों में वे दूध पीते दिखाई देते थे, लेकिन असल में उनके गिलास में ताजा खून होता था, क्योंकि वे साधारण बच्चे नहीं बल्कि पिशाचों की संतान थे। लेकिन बड़े होने पर वे विदेशी पिशाचों से अलग थे। उन्हें न धूप से डर लगता था, न बड़े छाते से और न ही क्रॉस से। उनका सबसे बड़ा डर था खून न मिलना, क्योंकि वे इंसानों के स्कूल में पढ़ते थे और अगर उन्हें ताजा खून न मिले तो उनका शरीर सख्त हो जाता। अपनी पहचान छिपाने के लिए पिता रोज जानवरों का खून थैली में भरकर उसे महंगे टमाटर जूस जैसा बनाकर मेरी को स्कूल भेजते थे ताकि वह दोपहर के खाने में पी सके। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। जब मेरी ने कैबिनेट खोलकर खून पीने की कोशिश की तो एक क्लासमेट ने उसे तुरंत बुला लिया। उसके जाते ही क्लास मॉनिटर ने पासवर्ड लॉक बदल दिया और कैबिनेट बंद कर दी। लौटकर आने पर मेरी कैबिनेट खोल नहीं पाई। वह घबरा गई क्योंकि सारा खून अंदर था और अगर उसे खून नहीं मिलता तो हालात खतरनाक हो जाते। कमजोर हालत में वह बाहर निकली और घर लौटने का सोच रही थी, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी सहपाठी रायन सामने आया और उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन इंसानी खून की गंध पाकर मेरी बेकाबू हो गई और उसकी आंखें नीली हो गईं, दांत बाहर निकल आए और वह रायन की गर्दन पर झपट पड़ी। मगर आखिरी पल में उसने खुद को काबू किया, क्योंकि वह अपने पसंदीदा इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और न ही अपनी पहचान उजागर करना चाहती थी। उसने रायन को धक्का दिया और चली गई, लेकिन कुछ कदम बाद ही दूसरे सहपाठी से टकराई और वहीं बेहोश हो गई। वह सहपाठी मेरी को तुरंत मेडिकल रूम ले गया और खून की थैली लाकर दी, जिससे मेरी ठीक हो गई। असल में वह भी पिशाच था और मेरी का बचपन का दोस्त भी। दोनों इस स्कूल में इसलिए थे ताकि पिशाच परिवार का रहस्य ढूंढ सकें जो लाइब्रेरी में छिपा था। शाम को मेरी रायन से मिलने गई और दोपहर की बात समझाना चाहती थी, लेकिन रायन ने अचानक उसकी गर्दन पर झुककर चूम लिया। यह नजारा बचपन के दोस्त ने देख लिया। उसे पता था कि पिशाच इंसानों से मोहब्बत नहीं कर सकते, इसलिए उसने रात को रायन को चेतावनी दी कि मेरी से दूर रहे। बहस झगड़े में बदल गई और इंसान पिशाच से हार गया। अगले दिन रायन चोटिल हालत में स्कूल आया, जिसे देखकर मेरी का दिल टूट गया। जब उसे पता चला कि यह सब बचपन के दोस्त ने किया है तो वह रायन को लेकर उससे बात करने निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बच्चा गुब्बारे से ऊपर उड़कर क्रेन की सीढ़ी में फंस गया है। रायन तुरंत ऊपर चढ़ गया, लेकिन नीचे की रस्सी ढीली हो चुकी थी। बच्चे को बचाने के बाद भारी लोहे का बॉक्स नीचे गिर पड़ा। रायन ने झटके में मेरी को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद जाल में फंसकर लकड़ी से टकराकर बेहोश हो गया और आधा लटक गया। यह देखकर बचपन का दोस्त डर गया और गुस्से से बोला कि ऐसे हालात में पिशाच शक्तियों का इस्तेमाल करना मना है, वरना सजा मिल सकती है। लेकिन मेरी अपने प्रिय को बचाने के लिए तैयार थी। दोस्त को समझ आ गया कि मेरी गलती करेगी, इसलिए उसने खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रायन की जान बचा ली। रायन तो सुरक्षित हो गया, लेकिन बचपन का दोस्त जानता था कि अब वह खुद मुश्किल में है। उसने चुपचाप दूर जाने का फैसला किया ताकि अकेले मर सके, मगर मेरी को उसकी परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान रायन पर था।